हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। कल हम संस्कृत का 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। 1 चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव है। और हिंदी का भी 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी तक यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को एग्ज़ाम तक सारा विषय की तैयारी करवा देंगे ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी सवालों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु उनके बिरजानंद थे, बिरजानंद। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या करा, दयानंद किस शताब्दी में जन्म हुए थे? दयानंद के किस शताब्दी में जन्म हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, दयानंद को कौन उपदेश दिए? तो उनके गुरु बिरजानंद जी उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बिरजानंद उनका गुरु था दयानंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक निबंध है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आप लोग बताइएगा स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, सांस्कृतिक समाज या इनमें से कोई नहीं? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? ऑप्शन ए सत्याप्रकाश, ऑप्शन बी मेघदूत, सी पुराण, डी वेद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? निधन बोले यानी मृत्यु। स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? तो उनका मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कर रहा है, किसका नाम मूल शंकर था? तो दयानंद का नाम मूल शंकर था। दयानंद यानी स्वामी दयानंद, बचपन का नाम उसका क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद जी के बचपन का क्या नाम था? तभी हम आप लोगों को ऊपर में बताए थे, उसका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा। स्वामी दयानंद जी का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ? तो आप लोग बताइए स्वामी दयानंद जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्मकांडी। कर्मकांडी का मतलब जिसका घर में अधिक पूजा पाठ होता हो, जो पूजा पाठ बहुत करता हो। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है। स्वामी दयानंद जी के परिवार किसका उपासक था? तो आप लोग बताइए स्वामी दयानंद जी के परिवार किसका उपासक थे, मतलब किसके पर कौन सा देवता था जिसको अधिक मानते थे? विष्णु, हनुमान, शिव, गणेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को, भोलेनाथ को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कर रहा है। कौन लोग हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे? यानी कौन लोग थे जो धर्म समाज से तिरस्कृत होकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित लोग। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कर रहा है। आर्य समाज की संस्थापना किस शहर में की? तो आर्य समाज की संस्थापना मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा। आर्य समाज की संस्थापना किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1875 में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कर रहा है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में रचना किया? तो आप लोग बताइए सत्यार्थ प्रकाश नामक को किस भाषा में रचा था? तो इसका ऑप्शन ए जो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा में। ऑप्शन ए बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है। किस काल में समय दूषित हो गया था? किस काल में समय दूषित हो गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो आप लोग बताओ रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर चले गए थे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या कर रहा है। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद जी थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है। मध्यकाल में किसका आडंबर था? आडंबर बोले यानी दिखावा। किसका दिखावा था मध्यकाल में? तो धर्म कार्य का, पहले धर्म पूजा पाठ का सिर्फ दिखावा था मध्यकाल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कर रहा था। कौन मेधावी था? मेधावी का मतलब तेज। कौन तेज था? तो दयानंद बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है। किसके शाखा देश विदेश में है? तो आर्य समाज की शाखा देश विदेश में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई? तो आप लोग बताइएगा मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई। क्यों उसको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हुई? क्योंकि भगवान शिव पर चढ़ाया गया प्रसाद चूहा खा रहा था। वही देख के उसको जब सोचा भगवान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता तो मेरा रक्षा क्या करेगा, इसलिए रात्रि जागरण को छोड़ के वो घर चले गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कर रहा था। कौन प्रसाद खा रहा था? तभी आप लोगों को बताएं भगवान शिव पे चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा खा रहे थे। चूहा या ऑप्शन में आप लोगों का मूस भी देखने को मिलेगा, मूसा संस्कृत में, तो आप लोग मूस भी मार सकते हैं। चूहा होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 क्या करा है। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा नामक जन्म स्थान किसका है? तो किसका जन्म स्थान टंकारा में हुआ था गुजरात के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए अंतिम सवाल क्या करा है। मूल शंकर के बिरजानंद के कहाँ दर्शन हुए। बिरजानंदन कौन थे। मूल शंकर के बिरजानंद गुरु थे मूल शंकर के बिरजानंद। तो उससे पहली बार मूल शंकर कहाँ मिले थे, तो मथुरा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग बताइएगा कमेंट में 30 में से कितना सही किए। और इस क्लास से आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर आ जाएगा सिर्फ इस क्लास से। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रहा है संस्कृत का। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सब दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।